मैं उम्मीद नहीं भरोसा करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों एक बार फिर से आप सबों का जो ये किताब है एस सी गुप्ता सर का, उसमें स्वागत है। अपने आप में अल्टीमेट किताब है, बहुत शानदार किताब है। और जो आज टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले, हर एक परीक्षा में इससे एक दो क्वेश्चन आता है, चाहे किसी प्रकार के भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, जिसको हम लोग सिंटैक्स भी कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम पहले पूरी तरह से कंसेप्ट पढ़ लेंगे और दोस्तों हो सकता है इसी वीडियो में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते बिना किसी देरी किए हुए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे। देखिए सिंटैक्स का अर्थ होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो सिंटैक्स आप देख रहे हैं ना, इसका क्या अर्थ होता है, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर। अंग्रेजी में वाक्य संरचना के नियम को जानना शुद्ध अंग्रेजी लिखने हेतु तो आवश्यक है, ठीक है। देखिए अगर आप शुद्ध अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो आपको ये बात ज्ञान होना जरूरी है कि इसमें किस प्रकार के टेंस का इस्तेमाल करें, सारे नियमों को आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। और सिंटैक्स के दो प्रमुख अंग हैं। सिंटैक्स के कौन कौन अंग हैं? दो प्रमुख अंग। आराम से समझिएगा, आपको अभी मैं ये बताने नहीं जा रहा हूँ कि सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही कहते हैं। आपको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना, खुद ब खुद आपका क्लैरिटी बढ़ने लगेगा, ठीक है। देखिए कह रहा है सिंटैक्स के दो प्रमुख अंग हैं। वो दो प्रमुख अंग कौन को है? एक है कनकोर्ड, जिसको हम एग्रीमेंट भी कहते हैं, और एक है ऑर्डर, ठीक है, जिसको हम ब्रैकेट में पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है। देखिए बाय कनकॉर्ड इज मीन्ड फॉर्मल एग्रीमेंट इन पर्सन, नंबर, जेंडर और टेंसेस बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है। देखिए कनकॉर्ड का सीधा मतलब है, एग्रीमेंट का सीधा मतलब है कि समझौता। क्या है? समझौता। किसके किसके बीच में समझौता दोस्तों? तो पर्सन किस प्रकार का है, नंबर किस प्रकार का है, उसमें किस प्रकार का हम जेंडर यूज कर रहे हैं और किस प्रकार का टेंस यूज कर रहे हैं, उसमें बराबर सामंजस्य स्थापित करना होगा। उसी को एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। जीवन में आप भी बहुत सारे एग्रीमेंट को करते होंगे डेफिनेटली। तो एग्रीमेंट में क्या होता है कि सभी लोगों की बातों को रखा जाता है और सभी लोगों की बातों को माना जाता है। कितने नंबर ऑफ पर्सन है, किस तरह के बिहेवियर कर रहे हैं और किस प्रकार का उनका बर्ताव है, ठीक है। इसे हम लोग दोस्तों एग्रीमेंट के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी को हम कनकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा है ऑर्डर या पोजीशन। वाक्य के विभिन्न भागों को किस क्रम में रखा जाना है, उसको हम वर्ड ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। और इस वर्ड ऑर्डर में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रीपोजिशन को किस प्रकार से सजाया जाए, एडवर्ब को किस प्रकार सजाया जाए और कंजंक्शन को किस प्रकार से सजाया जाए, ठीक है। और इस सारे चीज़ों को हम बड़ी भली भांति समझेंगे। ये तो आपका किताब का डेफिनेशन था, किस प्रकार से हम लोग इस चीज़ों को करते हैं। देखिए इस चैप्टर का नाम ही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब के बीच में क्या होगा? समझौता होगा। एक एग्रीमेंट बनेगा कि कौन जो है मतलब किस प्रकार से डोमिनेट करेगा। अगर सब्जेक्ट में प्लस ए की वृद्धि होगी तो वर्ब में भी प्लस ए की वृद्धि होगी। अगर सब्जेक्ट में माइनस ए की कमी होगी तो वर्ब में भी माइनस ए की कमी होगी। यानी कि जिस प्रकार का पर्सन सब्जेक्ट का पास रहेगा उसी प्रकार के वर्ब आपको जो है लगाने पड़ेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए हमने समझ लिया कि सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसको कहते हैं। अब बारी है कि इसे किस प्रकार से सजाया जाए और कैसे लिखा जाए। वन बाय वन करके हम लोग आसान भाषा में समझेंगे और आराम से इसे देखेंगे। देखिए एक वाक्य में, अब शुरू करते हैं कहानी को। नेस्फील्ड ग्रामर के हिसाब से क्या कहना है, एक वाक्य में वर्ब एवं सब्जेक्ट के मध्य एक एग्रीमेंट होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। देखिए अगर आपको एक सेंटेंस लिख रहे हैं तो आपके जो है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक समझौता होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या समझौता है? अगर सब्जेक्ट एक वचन में आता है, सिंगुलर में आता है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको वर्ब सिंगुलर लेना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा कि वर्ब प्लुरल और सिंगुलर कब बनता है और वर्ब में और नाउन में क्या अंतर है। साधारण भाषा में कहेंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगना चाहिए, ठीक है। अब चीज़ों को समझिए। देखिए नाउन और वर्ब में ना अंतर है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि नाउन और वर्ब एक ही तरह का चीज़ है, लेकिन दोस्तों नाउन और वर्ब दोनों अलग अलग चीज़ है। देखिए बात को समझिएगा, नाउन में भी सिंगुलर और प्लुरल होता है, ठीक उसी प्रकार से वर्ब में भी सिंगुलर और प्लुरल होता है। जैसे मैं ऊपर में उदाहरण ले रहा हूँ, इधर नाउन मेरा होगा और इधर दोस्तों मेरा वर्ब होगा, ठीक है। चलिए देखिए अगर मैं नाउन में सिंगुलर की बात करूँ दोस्तों तो मैं बॉय लिखूंगा, ये सिंगुलर है। और प्लुरल की बात करूँ तो दोस्तों बॉयज़ आपके क्या है? प्लुरल है। उसी प्रकार से दोस्तों वर्ब में जस्ट इसका उल्टा होता है, सिंगुलर और प्लुरल दोस्तों, ठीक है। देखिए
जो वर्ब होता है दोस्तों, ये जो वर्ब होता है इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई शब्द लीजिए, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले दोस्तों। प्ले में अगर नॉर्मल लिखा हुआ है जिस प्रकार के नॉर्मल फॉर्म में, बेस फॉर्म में, तो दोस्तों ये प्लूरल माना जाता है वर्ब, ठीक है, जब इसमें एस या एस नहीं लगा रहता है, ठीक है। और जब दोस्तों इसमें हम लोग क्या करते हैं, एस या ई एस लगा देते हैं, इसे हम लोग सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों कहने का अर्थ ये हुआ कि जो वर्ब होता है वो आपके सब्जेक्ट के साथ एग्री होना चाहिए, नंबर और पर्सन के हिसाब से। जैसे एक एग्जांपल हम लोग दोस्तों समझते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ही इज प्लेइंग, तो ही किस प्रकार का पर्सन है दोस्तों, थर्ड पर्सन, और ये सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, और इज आपका दोस्तों सिंगुलर वर्ब है, यानी जो सब्जेक्ट है वर्ब के साथ एग्री कर गया, इसलिए सेंटेंस सही है। जैसे वी आर प्लेइंग, वी दोस्तों है फर्स्ट पर्सन, लेकिन दोस्तों ये प्लूरल है। वी किसका प्लूरल है, आई का, आई मने मैं और वी मने हम लोग, इसीलिए इसके साथ कौन सा वर्ब आया, प्लूरल वर्ब आया, वी आर प्लेइंग, ठीक है दोस्तों। आई एक एक्सेप्शन है जिसपे ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ बात कहा गया है, वर्ब सिंगुलर या प्लूरल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। देखिए याद रखिएगा कि वर्ब का ये सिंगुलर और प्लूरल का जो लोचा होता है ये केवल और केवल प्रेजेंट टेंस में ही होता है, ठीक है। सभी वर्ब्स को प्लूरल एवं प्रेजेंट टेंस में माना जाता है, तो वर्ब के साथ प्रेजेंट टेंस में एस या एस लगाने से वो सिंगुलर बनते हैं, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है अगर वो वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो उसमें अगर आप एस या ई एस लगा देंगे, ठीक है, तो आप उसको सिंगुलर बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि टू बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब में इज, एम, आर, वाज या वेयर, ये वर्ब सिंगुलर में अलग अलग पर्सन के साथ अलग अलग वर्ब काम आता है, ठीक है। देखिए इसमें सिंगुलर वर्ब भी है और प्लूरल वर्ब भी है, ठीक है। इसमें ये अलग अलग पर्सन के साथ ये अलग अलग तरह से काम आता है। कैसे काम आता है, देखिए आई के साथ एम फिक्स है और यू के साथ आर लगता है, जबकि ही के साथ इज लगता है, ठीक है। जबकि प्लूरल में इनका रूप एक ही हो रहता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब प्लूरल में हम उपयोग करते हैं तो इनका रूप एक ही प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे देखिए वी के साथ क्या लगता है, आर लगा, ठीक है, यू के साथ भी आर लगा और दे के साथ भी आर लगता है, ठीक है। वी के साथ वेयर लगता है और यू के साथ भी वेयर लगता है और दे के साथ भी वेयर लगता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर आप आई है, आपका आई क्या है दोस्तों, सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, इसके साथ आप जनरली एम लगा लेते हैं, ठीक है। वही वी है तो वी के साथ हम लोग प्लूरल भर लेते हैं, क्योंकि वी के साथ आर लेते हैं, वेयर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आई का ही ये दोस्तों प्लूरल फॉर्म है। यू है उसके साथ भी हम लोग क्या लेते हैं, यू को भी हम जस्ट प्लूरल ट्रीट करेंगे, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है। जबकि ही, सी, इट या कोई नाम हो गया दोस्तों, इसके साथ हम लोग कौन सा वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है, ओके। यानी अगर प्रेजेंट में एस या एस वाला वर्ब हम लोग लेंगे। ये चीज़ें आपका क्लियर है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों क्या होता है ना कि अभी जो आपने पढ़ा है, ठीक है, उसमें दोस्तों क्या है कि अभी आपने एक चीज़ देखा कि जिस प्रकार का सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि बॉय, द बॉय प्लेज, ठीक है, ये सेंटेंस अगर मैं बोलूँ तो ये सही है। अगर हम बॉयज़ बोलेंगे तो बॉयज़ हो जाएगा प्ले। यहाँ पर आप देखिए बॉय एक लड़का है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर एग्री किया, और यहाँ पर बॉयज़ है तो आपका क्या है, जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आया, ठीक है। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शन क्या है कि ठीक है उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। देखिए रूल नंबर 1 है, क्या इसका एक्सेप्शन है कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य ये है, कहने का अर्थ ये है कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ये इसके अपवाद है, ठीक है। तो उसमें अपवाद में कौन कौन आता है वाक्य वो समझिए। मैंने आपको क्या बोला कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहने के बावजूद भी उसमें प्लूरल वर्ब लगता है, ठीक है। उसमें एक बात, पहला बात ध्यान रखना है कि जब वाक्य में कल्पना का भाव या असंभव प्राय शर्त का भाव प्रदर्शित करता है तो, ठीक है। देखिए अगर कोई सेंटेंस लिखा गया है और उस सेंटेंस में कोई कल्पना की बात की गई है, यानी कि कोई इमेजनरी बातें की गई है, जैसे कि काश में राजा होता, ठीक है, काश में एक पक्षी होता, तो ये सारे के सारे इमेजनरी चीज़ है और इसको शुरुआत करते हैं आई विश से। ध्यान रखिएगा ये आई आपका सिंगुलर होने के बावजूद भी यहाँ पर हमने वेयर लगाया, क्योंकि ये कल्पना वाला है इसलिए शुरू से इसमें वेयर लगता आया है और ये संभावनाएं दिखाती है, इसलिए हम लोग इसमें वेयर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल भी देखिए, आई विश आई वर अ बर्ड, ठीक है, शायद मैं एक पक्षी होता, ठीक है, ओके। वेयर सी एन एंजल सी वुड फ्लाई टू मी, अगर वो परी होती तो सॉरी अगर वो ईगल होती तो मेरे पास उड़कर चली आती, ठीक है, ओके।
बहुत सारे ऐसे आपके एग्जाम्पल्स हैं। सी ऑर्डर्ड एज इफ सी वेयर माई मदर। ठीक है, देखिए आपको बता दें कि अगर सेंटेंस में कहीं कहीं पर इफ़ लगा है या इफ़ ओनली लगा हुआ है या मान लीजिए एज इफ़ लगा हुआ है, याद रखिएगा उसमें हम लोग इधर लिख देते हैं एज इफ़ लगा हुआ है, तो उसमें अक्सर हम लोग जो है जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं वेयर का इस्तेमाल करते हैं या पास्ट वर्ब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा और ये अप्लाई नहीं होता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल पे। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कल्पना का भाव, एक और संभव सदृश हमको देखने को मिला है। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट पर कोई डिपेंड नहीं करता, सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके बावजूद भी इसमें वेयर लगता है। दूसरा बात कह रहा है जब वाक्यों में वर्ब्स में ब्लेस आ जाए, सेव आ जाए, हेल्प या लीव का प्रयोग इच्छा या अभिलाषा के लिए हो। ठीक है, जिसमें डिजायर या विश आपका भाव प्रकट होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी ब्लेस, सेव, हेल्प, लीव की प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात ब्लेसेस, सेव्स, हेल्प्स या लीव्स की तरह इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। समझिएगा इस बात को। देखिए ब्लेस का मतलब क्या होता है, आप आशीर्वाद कह सकते हैं, सेव में किसी को बचाना होगा। ठीक है, अगर इस दोनों का सेंस दोस्तों कोई अगर आपका डिजायर है, कुछ इच्छा है, या आप यूँ समझिए कोई आपका विश है यानी अभिलाषा है, अगर उसके सेंस में इस्तेमाल हुआ है तो इसमें कभी भी एस या एस नहीं लगेगा, इसको प्लूरल में ही रखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा जैसे गॉड को हम लोग सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी यहाँ गॉड सेव द क्वीन है, यहाँ एक क्या हुआ दोस्तों आपका विशिंग है। ठीक है, मतलब गॉड ने क्या किया, उस क्वीन को बचा लिया। ठीक है, जैसे देखिए गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, यहाँ पर भी हम लोग क्या करें, एक अभिलाषा कर रहे हैं कि भाई उसको मतलब क्या करें, भगवान तुमको एक बेटा लेकर दे। ठीक है, तो यहाँ पर गॉड दोस्तों सिंगुलर होने के बावजूद भी हमने ब्लेस का इस्तेमाल किया, क्योंकि दोस्तों ब्लेस का सेंस यहाँ क्या बना, या तो इच्छा का सेंस बना या अभिलाषा का या कामना का सेंस बना। इस स्थिति में हमने क्या किया कि इसके साथ जो है इसको प्लूरल ही ट्रीट करके हमने आगे बढ़ा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, सेंटेंस में कभी भी आए इसे बिल्कुल आपको भूलना नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात किया जा रहा है। जबकि वाक्य में डेयर एवं नीड का प्रयोग मॉडल्स की तरह किया जाता है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर भी डेयर वो नीड रहते हैं, डेयर्स या नीड्स नहीं होते। ठीक है, देखिए आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, देख जैसे डेयर है और नीड है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग ये आपका क्या है, मार्जिनल मॉडल्स कहलाते हैं, सेमी मॉडल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये दोस्तों है आपका मॉडल्स के रूप में यूज होते हैं और हेल्पिंग सॉरी आपके मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। जब इसे हम लोग मतलब दोस्तों मॉडल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग इसमें एस सी एस नहीं लगाते। जैसे ही नीड नॉट टू गो देयर, यहाँ पर नीड्स का इस्तेमाल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नीड दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में तो आपका आता है प्राइमरी और मॉडल्स। ठीक है, और जबकि इस सेंटेंस में देखिए सी नीड्स माई असिस्टेंस, ठीक है, उसे मेरी मदद की जरूरत है, यहाँ पर नीड्स हमने लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि नीड्स यहाँ पर दोस्तों मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल दिए। ठीक है दोस्तों, अगला जो है रूल नंबर 2, यदि दो अलग अलग नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो तो वर्ब सिंगुलर लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब हम अलग अलग नाउन लेते हैं और एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के लिए प्रयुक्त करते हैं तो उसमें हमेशा हम लोग वर्ब सिंगुलर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा कि द पोएट एंड पेंटर हैज़ डाइड। ठीक है, इसमें एक चीज़ देखिए कि एक ही व्यक्ति है जो पोएट भी है, कवि भी है, और एक ही व्यक्ति है जो पेंटर भी है, वो क्या हो गया है, मर गया है। ठीक है, तो इस स्थिति में हमने हैज़ लगाया, और आपको मैं बता दूं कि हैव आपका प्लूरल वर्ब है और हैज आपका क्या दोस्तों, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, जैसे देखिए द क्लर्क एंड काउंसलर वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, यानी एक ही व्यक्ति जो क्लर्क भी है और काउंसलर ही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने वाज का इस्तेमाल किया है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब दो अलग अलग नाउन्स एक ही आपका क्या है व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है तो हमेशा उसमें वर्ब सिंगुलर उपयोग होता है, वर्ब प्लूरल उपयोग नहीं होता है। ठीक है, चीज़ें क्लियर रहेगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए आगे बात किया जा रहा है। ठीक है और एक बात और ध्यान में रखने के लिए इसमें कह रहा है कि ऐसे वाक्यों में आर्टिकल का प्रयोग नाउन के साथ ही होता है। ठीक है, कि ये जो वाक्य आप देख रहे हैं इसमें आर्टिकल का प्रयोग किसके साथ होगा, केवल और केवल नाउन के साथ होगा, बाकी किसी के साथ नहीं। ठीक है, अगला रूल है, जब दो नाउन जो लगभग एक ही भाव या अर्थ रखते हैं का प्रयोग एक दूसरे को महत्व बढ़ाने हेतु किया जाता है तो वर्ब सिंगुलर लगता है। ठीक है, देखिए एक चीज देखिए, कह रहा है कि जब दो नाउन्स है जिसका लगभग एक सा भाव है, एक सा अर्थ रखता है,
तो यानी कि इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, दूसरे को महत्व दिखाने के लिए करते हैं, तो उसमें हम लोग वर्ब सिंगुलर लेते हैं। ठीक है, देखिए जबकि स्कीम और प्लान एक ही चीज़ को बता रहा है, ठीक है, लेकिन उसका भाव क्या है, एक ही है। इसी वजह से हमने यहाँ पर डिफर्स का प्रयोग किया, सिंगुलर इसको ट्रीट किया। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल देखिए, द बेनिफिट एंड एडवांटेज। यहाँ बेनिफिट और एडवांटेज लगभग एक ही चीज़ है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे का क्या कर रहा है, महत्व बढ़ा रहा है। ठीक है, ओके, किस चीज़ के लिए, तो बिजनेस के लिए। ठीक है, ठीक है, द बेनिफिट एंड एडवांटेज फ्रॉम दिस बिजनेस इज इनॉर्मस। दोनों एक ही चीज़ का भाव बढ़ा रहा है, उसका महत्व बढ़ा रहा है। ठीक है, इसलिए इस स्थिति में हमने वर्ब सिंगुलर का इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो रूल आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें सबसे सबसे जो अधिक महत्वपूर्ण रूल है, इसमें ये रूल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। कहीं भी किसी का कोर्स देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लीजिए, एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाइएगा। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है, दो नाउन जो यद्यपि समानार्थक नहीं है लेकिन एक फ्रेज की तरह प्रयुक्त होते हैं तो वर्ब सिंगुलर लगती है। एक्चुअली यदि दो नाउन एक ही आइडिया व्यक्त करता है तो उसमें वर्ब सिंगुलर लगता है। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। अगर दोस्तों दो नाउन का इस्तेमाल किया और दोनों नाउन का एक ही आइडिया, एक ही सेंस है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। मोस्ट वीवीआई इस पे बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं और आपको बताएंगे। ब्रेड एंड बटर इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर ब्रेड और बटर दोनों अलग अलग नाउन है, ठीक है, लेकिन उसका एक ही सेंस में इस्तेमाल कर रहा है। एक ही आइडिया है कि दोनों को किसके रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्रेकफास्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी वजह से इसके लिए हमने वर्ब सिंगुलर का इस्तेमाल किया। याद रखिएगा, जब दो अलग अलग नाउन एक ही सेंस को दिखाता है, एक ही आइडिया को दिखाता है, तो उसमें हमेशा वर्ब सिंगुलर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज। क्या एक प्रकार का ये गुड हैबिट है, दोनों हैबिट के लिए काम कर रहा है, तो इसीलिए दोनों का एक ही सेंस है, एक ही आइडिया है, इसलिए यहाँ पर वर्ब सिंगुलर लगा। यानी कि सुबह जल्दी बिस्तर पे जाना और सुबह जल्दी बिस्तर को छोड़ना एक अच्छा आदत है। ठीक है, जैसे अगर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, यहाँ से लिखता हूँ मैं, ठीक है, राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट। आपका कुछ ये डिश है, खाना है, तो आप डिश लगा दीजिए। दोनों का क्या पर्पस है, आपका खाना का पर्पस है, ये दोनों डिश है आपका, इसलिए आप इसके साथ किस क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जांपल देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, धीरे लेकिन अगर आप लगातार बढ़ते रहेंगे आप जरूर जीतेंगे। तो यहाँ स्लो और स्टडी दोनों को किसके लिए इस्तेमाल किया गया, तो रेस को जीतने के लिए। सेंस एक ही बना, आइडिया एक ही बना, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमने विंस लगाया, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, ओके, जैसे पेन और इंक जो है मुझको ज़रूरत है, तो नीडेड बाय मी, इसलिए यहाँ पर इज सिंगुलर लग गया। ठीक है, ओके, चीज़ें याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूलने का प्रयास मत करना। जब दो अलग अलग नाउन एक ही सेंस लेकर देता है, एक ही आइडिया लेकर देता है, ठीक है, तो उस स्थिति में हम लोग दोस्तों किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वर्ब सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों रूल नंबर 5 को समझते हैं। जब दो या अधिक सिंगुलर नाउन्स और ईदर और इसको नाइदर नोर, ठीक है, नीदर नोर भी बोला जाता है, लेकिन आप आइदर और भी बोल सकते हैं और नाइदर नोर भी बोल सकते हैं। कंट्रोवर्सी मत करना कमेंट में आकर। ठीक है, अगर जोड़े गए हो तो इसमें वर्ब सिंगुलर लगती है। ठीक है, समझ में आया, इसमें वर्ब क्या लगता है, सिंगुलर। अगर कोई सेंटेंस में और जोड़ा गया है या आइदर और के साथ कंबाइन है, नाइदर नोर के साथ कंबाइन है, डेफिनेटली इसमें दोस्तों जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए, नो मैन और वमेन वाज प्रेजेंट देयर। ठीक है, नो मैन और वमेन, ठीक है, और मैंने या हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ना ही कोई आदमी ना ही कोई महिला, ठीक है, प्रेजेंट थे वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक ही सेंस बन रहा है, इसलिए यहाँ पर वाज का इस्तेमाल किया। ठीक है, आपको ये याद भी रखना पड़ेगा, आइदर सीता और राम वाज प्रेजेंट इन द पार्टी, या तो सीता या राम, इसमें सेंस एक किसी का बन रहा है, इसलिए हम लोग ये याद रखेंगे कि हम इसके साथ जो है वर्ब सिंगुलर लगाते। ठीक है, नाइदर ही नॉर सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। ठीक है, जो ये लॉस हुआ है इसके लिए ना तो वो, नहीं तो ना तो हम, ना तो वो क्या है, जिम्मेदार है। ठीक है, याद रहेगा ये बातें, ओके। अब आगे बात किया जा रहा है रूल नंबर 6। देखिए ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, बार बार आप रिवीजन करने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा मैं इसमें बकवास नहीं करूँगा, पॉइंट पे बात करूँगा। जब दो या अधिक नाउन्स अलग अलग नंबर के हो, अर्थात कोई प्लुरल हो कोई सिंगुलर हो, तो प्लुरल नंबर वाला नाउन ही वर्ब के साथ लगना चाहिए, एवं वर्ब भी प्लुरल ही लगता है। ठीक है, ओके, देखिए कहा जा रहा है कि जब मतलब अलग अलग नाउन है, ठीक है, अलग अलग उसके नंबर हो, एक नंबर इन सेंस की कोई एक सिंगुलर हो और एक कोई नाउन प्लुरल हो, तो याद रखिएगा
प्लूरल नंबर वाले नाउन के हिसाब से ही वर्ब हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, नीदर द प्रिंसिपल नॉट द टीचर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर वो सेम चीज़ नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों सिंगुलर था। ठीक है, लेकिन एक में तो यहाँ पर एक तो सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है। कहा जा रहा है कि जो प्लूरल नाउन होता है उसी के हिसाब से वर्ब को लगाना चाहिए। कंफ्यूज मत होना इसमें कि सर अभी आप तुरंत नाइदर नॉर में बताए सिंगुलर लगता है और यहाँ पर आप प्लूरल बता रहे, क्योंकि यहाँ पर नाउन सिंगुलर था और ये दोनों नाउन सिंगुलर था। यहाँ पर एक नाउन जो है आपका क्या है, प्लूरल बन रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वेयर प्रेजेंट इन द फंक्शन। हमने द टीचर्स के हिसाब से हमने यहाँ पर क्या लगाया, वेयर का इस्तेमाल हमने किया है। आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसके फ्रेंड्स के हिसाब से हमने किया है। ठीक है, क्योंकि दो नाउन आपके एक सिंगुलर एक प्लूरल है, आइदर और से कनेक्टेड है। जैसे रमेश और हिज फ्रेंड्स आर एब्यूजिंग लिखा और एब्यूजिंग हिम, तो यहाँ पर हिज फ्रेंड्स क्या है आपका दोस्तों, प्लूरल नाउन है, इसलिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब रूल नंबर 7 क्या कहता है, यदि दो या अधिक सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नोर और से जुड़े हुए तो डिफरेंट पर्सन्स के हो तो वर्ब अपने पास आने वाले पर्सन के अनुसार ही लगता है। चीज़ों को समझिए। ठीक है, देखिए ऊपर में तो आपको ये बताया कि नाउन प्लूरल होगा, उसके हिसाब से लगाइए। दूसरा यहाँ पर क्लेरिफाई कर दिया गया। ठीक है, कि देखो बाबू, अगर आपको दो आइदर और से कोई सेंटेंस कनेक्टेड है, नाइदर नॉर से कनेक्टेड या और से कनेक्टेड है, ध्यान रखिएगा अगर पर्सन अलग अलग हो तो वर्ब जो है, वर्ब के नज़दीक में जो सब पर्सन होगा उसी के हिसाब से वर्ब आएगा। ठीक है, ओके, यानी कि मतलब सबसे नज़दीक वाला पर्सन। जैसे समझिए, जैसे आइदर यू और आई एम टू गो देयर। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग पर्सन है। ठीक है, ओके, यू भी अलग पर्सन है और आई भी अलग पर्सन है, तो इसके यानी कि जो सेकेंड वाला यानी कि और के जो सेकेंड वाले पर्सन है, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ वर्ब लगेगा, यानी कि वर्ब के सबसे नज़दीक पर्सन वाले के। ठीक है, जैसे नाइदर आई ही नॉर यू, यहाँ यू के हिसाब से लगेगा। आर अटेंड टू अटेंड देम, क्योंकि अलग अलग पर्सन है। ठीक है, तो वर्ब के पास आने वाला पर्सन के हिसाब से काम होगा। ठीक है, यू आर रमेश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, यहाँ पर रमेश के हिसाब से इज लगाया हमने, यू के हिसाब से नहीं, क्योंकि ये वर्ब के मोस्टली क्लॉज हैं। ठीक है, याद रहेगा ये बात है, बहुत सही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये जो रूल मैं बता रहा हूँ, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 अपने आप में यार अल्टीमेट है, तो डोंट मेस एंड मिस विद इट। ठीक है, ओके दोस्तों, देखिए यहाँ तक हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कलेक्टिव जो नाउन है उसको किस तरह से हम सिंगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से प्लूरल इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये पूरा कंप्लीट करेंगे, आपका बस काम है इसको शेयर करना। और दोस्तों ये वीडियो आपको सुबह ही मिल जाएगा इसके जस्ट बाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और एपिसोड में। ठीक है।